हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयु आप सब अच्छे होगा। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, चल रही होगी नहीं, चल रही थी। लेकिन कल रात 9:30 बजे एसएससी ने जो बॉम्ब गिराया है नोटिफिकेशन के नाम का, उससे जितने भी एसएससी के स्टूडेंट थे सारे बहुत भीषण हिल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा करेगा। कुछ लोग तो बोले थे भैया सब खत्म हो गया वगैरह वगैरह। तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, जो हुआ है अच्छा हुआ है। आगे समझाते हैं कैसे हुआ क्या हुआ। तो खैर आज की वीडियो में लोग बात करेंगे एसएससी सीजन 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, हमने पूरा पढ़ लिया। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। तो अगर आप फॉर्म भरना उससे पहले आप लोग भी एक बार जरूर पढ़ लेना। बाकी जो भी मेन पॉइंट्स हैं जरूरी सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो वो है 8 अक्टूबर, यानी कल रात से फॉर्म आ गए। अब 8 अक्टूबर तक आप उसे फिल कर सकते हो। ठीक, तो आज से 3-4 दिन के अंदर अंदर उसे फिल कर देना, टेंशन वाली बात नहीं। सब सही है, सब अच्छा है और जो हुआ है अच्छा हुआ है। आगे समझा रहे क्यों। ठीक, इसके लिए बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे बड़ी चीज वो ये कि भाई एसएससी ने खुद बोला है कि टेंटेटिव वैकेंसी 20,000 है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, मानते हैं पीएसए की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी नाम की तो है ना 20,000। और अगर 20 उन्होंने बोला 18,000 वैकेंसी आती है तो सही है, बहुत अच्छी चीज है। और 20,000 वैकेंसी मतलब जो भी थोड़ा भी अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट कौन सी मिलेगी वो पता नहीं, पर उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक इसमें सेल चल रही है, जिसमें उनका 1 साल का पास जो कि 500 रुपए का मिलता है, उसमें कुछ डिस्काउंट किया, वो शायद 375 रुपए का। उस पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो आपको वो पास पड़ेगा 338 रुपए का। ठीक है, तो ये सेल आज और कल तक के लिए। तो मैंने आप लोगों को बता दें, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही ढंग से मॉक टेस्ट को लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे तो ये पक्की बात है कि आप एग्जाम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। एंड टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हम आप लोगों को इसलिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनका लेवल एग्जाम के लेवल के हिसाब से रहता है। देखो, मानते पैटर्न चेंज हुआ पर एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो वो टेंशन मत लो। प्रेजेंट टाइम में हम एसएससी सीजन की तैयारी कर रहे हैं, हम भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप भी लगा सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी मॉक्स हैं तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके परचेस कर सकते हो। बहुत सही रेट में मिल रहे हैं इस समय। देखो, बात करते हैं क्रूशियल डेट की। भाई एज आपकी किस डेट से मांगी गई है? तो वो सीजन के फॉर्म में 18 से 30 तक की एज मांगी जाती है। उसमें भी अगर हम बात करें एज की किस डेट से मांगी जाती है तो 1 जनवरी 2022 तक आप 18 साल के हो गए हो और 30 साल के ऊपर ना हुए हो। ठीक है, तो ये आपकी एक मेन डेट है। बाकी अगर ग्रेजुएशन की डेट की बात करें तो वो है 8 अक्टूबर, जिस दिन सीजल का फॉर्म की लास्ट डेट है वही दिन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 8 अक्टूबर के पहले आपका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आ गया है ठीक है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए, अगर नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं हो। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, अब क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टियर 1 की, जो कि सेम है जैसा पहले था। 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग। ठीक, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 सवाल होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 नंबर का 1 सवाल होगा और नेगेटिव भी 0.5 का होगा। तो सब कुछ सेम है, कुछ भी चीज नहीं। सिर्फ एक चीज की कि टियर 1 को अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। टियर 1 के जो मार्क्स आएंगे, अगर आप कट ऑफ को पार कर लोगे आप टियर 2 तक पहुंच जाओगे। इसका काम सिर्फ इतना ही रह गया। तो टियर 1 में कुछ भी खास चेंज नहीं है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं। जो आपकी टियर 1 की पहली स्ट्रेटेजी थी सेम वही रहेगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आएगा। बात करते हैं टियर 2 के एग्जाम पैटर्न की, जो कि बवाल है क्योंकि इससे पहले जो हुआ करता था उसमें पेपर 1 में सिर्फ मैथ और इंग्लिश पूछा जाता था, जो कि सभी बच्चों के लिए कंपलसरी। बाकी पेपर 2 पेपर 3 की बात करें जो जेएसओ के लिए और डब्ल्यूओ के लिए होता है वो आज भी सेम वैसे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जो पेपर 1 है उसमें चेंज कर दिया गया। इसके अंदर इन्होंने 2 सेशन दिए हैं, उस एक सेशन के अंदर 3 सेक्शन दे रखे हैं। तो मोटा मोटा अगर हम सीधी भाषा में आपको समझाएं तो अब मेंस के पेपर ऐसा कहता है मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, ये चारों चीजें पूछी जाएंगी। साथ में कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और टाइपिंग भी आपकी मेंस में ही हो जाएगी। तो ये है सारा मेंस का हाल। बाकी कितने नंबर का क्या है वो समझ लो जरा। देखो, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, यानी 3 नंबर का 1 सवाल। ठीक, इंग्लिश रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। ठीक है, तो एक पेपर ये होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर का होगा। अगर बात करें यहाँ नेगेटिव की तो 1/3 यानी क्वेश्चन बाय 3, यानी कि 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा, जो कि पहले रेलवे में 1/3 चलता था। दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश और जीएस का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, ठीक, वो होंगे 135 नंबर के। जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 75 नंबर के। टोटल 70 सवाल होंगे और वो आपको 210 नंबर देंगे और इसे आपको 1 घंटे में करना होगा। हाँ, मैथ और रीजनिंग भी 1 घंटे में करना है। बात करते हैं सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर का होगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का और 15 मिनट आपको करना होगा। बात करें अगर इसमें एक ये भी इस बार आया है कि सेक्शनल कट ऑफ है, तो सेक्शनल कट ऑफ के नाम से आप लोग डरिए बिल्कुल भी नहीं। तो सेक्शनल प्री में नहीं है, सिर्फ मेंस में है, वो भी पेपर 1 में, और वो भी सेक्शन के अंदर है। मतलब मैथ और रीजनिंग इन दोनों को मिला के आपको 30% मार्क्स लाने। तो जैसे इनका टोटल बनता है 180 मैथ और रीजनिंग का, तो 180 का 30% 54 नंबर लाने। अब देखो एक बात जानो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको
हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है इस समय कि आप किसी एक सेक्शन को छोड़ दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये बिल्कुल मत डरो इस चीज से कि सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ बस नाम का है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, सेक्शन 1 मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये 4 सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी टोटल 390 का फाइनल कट ऑफ बनेगा, इसी पे मेरिट बनेगी। जो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के, इसकी कोई मेरिट नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो यहां से मेंस का फिर से आपको क्लियर करते हैं। मेंस में आपके 3 सेक्शन रहने वाले हैं इस बार। पहला सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, उसमें 30 सवाल यानी कि 60 सवाल आएंगे। दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीएस का, इंग्लिश के 45 सवाल, जीएस के 25 सवाल। और तीसरा सेक्शन रहेगा कंप्यूटर का, जिसमें 20 सवाल। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, उसमें नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। बाकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इन 4 के नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। अब बात करते हैं टियर 3 की। तो इस बार एसएससी ने टियर 3 को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। टियर 3 है ही नहीं, मतलब टियर 1 और टियर 2 ये 2 टियर है। तो ये बहुत सही हुआ, मतलब हमें खुशी इस बात की है कि देखो टियर 3 में क्या होता है ना, लक बेस्ड है। मतलब 2019 में एक दोस्त था मेरा, राहुल नाम का भाई, राहुल भाई का क्या सीन था, उनके प्री और मेंस में बहुत अच्छे नंबर थे, एमईए बड़ी आसानी से उन्हें मिल जाता। लेकिन टियर 3 में भाई वो ऐसे लेके आए, उसमें उन्हें सिर्फ 33 नंबर मिले, तो उनका एमईए का सपना चूर चूर हो गया। तो ये लक बेस्ड जो पहले था ना, वो अब खत्म कर दिया गया। अब सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जिसका वाकई एग्जाम में सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। तो हम इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि टियर 3 को उन्होंने हटा दिया। बाकी अगर बात करें ये मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, इससे हम खुश है कि नहीं, तो हम इससे भी खुश है। मानते हैं मैं थोड़ी टेंशन है कि जीएस हट गई है, मतलब जीएस आ गई है मेंस में, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जीएस मेरी वीक है पता है। लेकिन फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम कर सकते हैं। तो आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यार पैटर्न चेंज हुआ तो सबके लिए चेंज हुआ। ध्यान रखो, कभी भी कोई भी एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो जब भी फर्स्ट टाइम वो एग्जाम करवाया जाता है तो वो एक एवरेज एग्जाम रहेगा, बहुत ज्यादा टफ उसे बनाया नहीं जाता। बाकी कुछ भी नया होता है तो वो सभी बच्चों के लिए नया। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा निकल के आगे आ सकता है। अभी हम आप सब लोग एक बराबर स्टेज पे खड़े हो, ठीक है, और यहां से आगे कोई भी जा सकता है। तो जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। बात करते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एसएससी एग्जाम में रहेगा, कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। तो अगर बात करें रीजनिंग की, तो 25 सवाल आते थे प्री में, और मेंस में आएंगे 30 सवाल, यानी टोटल 55 सवाल आने वाले, सेम मैथ का भी। तो ये 55 सवाल आपको 140 नंबर के, तो 140 नंबर की रीजनिंग आएगी, 140 नंबर की मैथ आएगी। बात करें अगर जीएस की, तो 25 आएंगे प्री में, 25 ही आएंगे मेंस में, ठीक। तो टोटल अगर इसकी बात करें तो 125 नंबर की जीएस आने वाली है। और बात करें इंग्लिश की, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 25 क्वेश्चन आएंगे प्री में और 45 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, यानी 70। और टोटल इसके मार्क्स बन रहे कितने, 185। तो 185 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। प्री आपका 200 नंबर का होगा, प्री क्वालिफाई है तो उसके नंबर नहीं जुड़ जाएंगे। फिर आपका मेंस होगा जो कि 450 नंबर का होता है, उसमें से 60 नंबर कंप्यूटर का जो कि क्वालिफाइंग है। तो 60 नंबर कंप्यूटर के हटा दिए हमने, 390 बचे, यानी 390 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। तो इन 300 नंबर में जो ज्यादा स्कोर कर ले जाएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये तो हो गया सारे सब्जेक्ट का। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा मेंस में एक चीज और है, पेपर 1 में हमने आपको बताया था ना, पेपर 1 में 2 सेशन है। तो पहला सेशन तो ये हो गया 450 नंबर का, सारे सब्जेक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेशन की, वो है आपकी टाइपिंग सीपीटी, जो कि नॉर्मल 27 की स्पीड से मांगी गई, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं। और सीपीटी नहीं, वो टेस्ट है, मतलब वो सिर्फ टाइपिंग और सीपीटी नहीं, कंप्यूटर का नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन ये अलग से पूछ रहे हैं। तो सीपीटी इस बार नहीं होगा, ठीक। तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ डेस्ट है, नॉर्मल सिंपल टाइपिंग 27 की स्पीड से मांगी गई है, महीना भर भी करोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, जिसे बिल्कुल ही नहीं आती तो उसे सीखनी पड़ेगी, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जो मॉक टेस्ट दे रहा है 1 महीने में बहुत अच्छे से टाइपिंग स्पीड कर सकता। क्योंकि टियर 3 को हटा दिया गया तो सारा टियर 2 तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एसएससी ने एक चीज और बोली, इस बार डीवी एसएससी नहीं करवाएगा, डीवी कराएंगे आपके डिपार्टमेंट जहां भी आपका सिलेक्शन होगा। तो मोटा मोटा बात ऐसी आएगी कि टियर 2 तक आप निकल के 390 नंबर मेरिट बनेंगे, फिर वो आपसे ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करवाएंगे। उसमें जो आपने भर दिया, फिर आपको एक फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको पोस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में गए, सपोज करो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट वो आपका डीवी करवाएगा। 2 बातें होती हैं, अच्छी बात यह है कि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, खराब बात यह है कि अगर आप डीवी में रिजेक्ट होते हो तो आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एसएससी ने आपके डोजर ऑलरेडी भेज दिए डिपार्टमेंट में। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। टियर 2 में फिर से सुन लो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होंगे। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें हमने बताया आपको 390 का कट ऑफ बनेगा, ठीक। पेपर 2 जीएसओ का होता है 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, पहले की तरह सेम है। सेम अकाउंट्स का जो डबल पेपर है पेपर 3, वो भी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, पहले की तरह सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2, पेपर 3 जो देना चाहे, जो उस कट ऑफ को पार करेगा, सिर्फ वही दे सकता है, बस। अच्छा, इसके अलावा एक पहले बात चली थी, सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट भी नोटिफिकेशन में आने वाली है सीजीएल में, लेकिन वो नहीं आई। एसएससी ने ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया नोटिफिकेशन में, तो वो पोस्ट इस बार नहीं आएगी, उम्मीद है 2023 में आएगी। हमें इस बार सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि देखो भाई,
दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है प्री का। और मेरे हिसाब से अगर ये सब कुछ सही रहा, क्योंकि चेयरमैन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो मार्च अप्रैल में ये लोग मेंस करवा देंगे। और मेंस होने के 2-3 महीने में, यानी कि जून या जुलाई तक आप फाइनल रिजल्ट मान सकते हो। और अगर फाइनल रिजल्ट आया तो 6 महीने में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो मतलब इस बार का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, अब कुछ लोग डर रहे हैं कि बैंकिंग वाले बच्चे आ जाएंगे एसएससी में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो मतलब देखो कंपटीशन है, आपको कंपटीशन फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन एक मौका आप लोगों के लिए, क्योंकि जो अभी तक डिले हो रहा था एसएससी में वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। मतलब इस नोटिफिकेशन से काफ़ी सही चीज़ें होने लगेंगी। मतलब इसके लिए लोगों ने बहुत पहले रिफॉर्म किए, बहुत सारे कैंपेन ट्विटर पर चलाए गए, यही सब लोग चाहते थे जो आज हो गया है। टीयर 3 को हटाना चाहते थे, क्योंकि बहुत बच्चों के पढ़ने में अच्छे सब कुछ सही, टीयर 3 में 0 नंबर आ गया, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए वो लोग, ठीक है। वो सारी चीज़ें हट गई हैं, तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और ट्रस्ट में मतलब आपका कोई नुकसान नहीं हो, जो चीज़ें टफ होंगी वो सभी के लिए होंगी, तो उससे कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा, तो वो भी टेंशन बिल्कुल मत लो। बाकी अब से एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चारों सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन है। ऐसा नहीं होगा कि जिसको मैथ आती है, जिसको इंग्लिश आती है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर हम सब में खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, और जो भी हुआ हम उस चीज़ से खुश हैं। बाकी हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज सोच रखा है, उसके बारे में इंस्टाग्राम पे कल हमने बात की थी, तो वो आपको हम देंगे अगली वीडियो में। तो उसमें बताएंगे क्या हमने सोचा है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए तैयारी करने को लेके। बाकी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हम ऐसा कुछ सोचा है जिसमें आप और हम मिलके साथ में पढ़ाई कर सकें। बाकी अब कमर कस लो भाई, 3 महीने का टाइम बचाओ, इस 3 महीने में बहुत अच्छा स्कोर करना, बहुत अच्छे से मेहनत करने। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ हम वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप मतलब एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हो, हम भी 22 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझो आपको काफी कुछ अपडेट वहाँ मिल जाए, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ आगे का फ्यूचर हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। 2022 की पूरी तैयारी आपके इस चैनल से होने वाली, क्योंकि हम भी एग्जाम देंगे, तो मेरे साथ जो भी होगा, जो भी हम प्लान करेंगे, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होगी, हर एक चीज हम शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।